दोस्तों यूपी आयुष काउंसलिंग चल रही है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में। उनके लिए बता दूं, नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप पहले उसे जाके भर लो, बाकी का वीडियो आगे देखना, ठीक है? क्योंकि अभी आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा, अभी वो बात करते हैं वीडियो में। देखो बच्चों, अभी जो राउंड चल रहा है, जो अब खत्म हो गया होगा इस वीडियो को, जब ये अपलोड होगा वीडियो, तो फर्स्ट मॉप अप राउंड जो था वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट मॉप अप राउंड में जो हमारा कट ऑफ देखने के लिए हमें मिला था वो था अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 117 मार्क्स थे, ओबीसी कैटेगरी के 93 मार्क्स थे। और सब स्टूडेंट्स ने, सभी कॉलेजेस वालों ने, इवन सभी काउंसलर्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो मार्क्स हैं ये 10 परसेंटाइल, ओ 10 परसेंटाइल नहीं भी कहो तो कम से भी कम 5 परसेंटाइल कम हो जाएं, कि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 100 मार्क्स हैं, 105 मार्क्स हैं, 110 मार्क्स हैं, वो सब के सब इसमें एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओबीसी कैटेगरी के 93 मार्क्स थे, इसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनके 92, 91, 89 मार्क्स थे, वो सब एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन जो लोग महाराष्ट्र या फिर बिहार, राजस्थान, इन सब स्टेट्स के यूपी में एडमिशन लेने वाले थे, वो सब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे थे, क्योंकि उनका वहाँ पर कोटा नहीं चल रहा था, तो उनके लिए इतने मार्क्स चाहिए थे। लेकिन कट ऑफ कम नहीं हुई, तो सब परेशान हो गए। अब मॉप अप राउंड जो फर्स्ट वाला था वो हो गया बंद, मतलब कि उसमें चॉइस फिलिंग वगैरह हो गई और बहुत हज़ारों बच्चे ऐसे बच गए जो कि एडमिशन नहीं ले पाए। तो अब सबसे बड़ा ये सवाल है, क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा? क्या सेकंड मॉप अप राउंड आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना था कि वो कह रहे थे कि सेकंड मॉप अप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं आएगा। मैं सिर्फ उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं आएगा। अब आप एक बात देखो, जितनी भी सीटें थी प्राइवेट कॉलेजेस की, अगर हम बात करें BAMS की ही सिर्फ, तो 4000 के आसपास आई थिंक से सीटें मैंने कहीं देखी थी। चलो 4000 भी नहीं, तुम मान लो, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। मैं इतना कहता हूँ, जब मैंने कुछ कॉलेजेस वालों से, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट कहाँ से मिलेगा? कॉलेज से मिलेगा। एक कॉलेज वालों से बात की, उन्होंने मुझे बताया उस टाइम पर कि 51 सीटें जो थी, सिर्फ 51% सीटें ही भरी गई हैं BAMS की। 51% सीटें भरी गई हैं BAMS की, बाकी सब खाली पड़ी हुई हैं। सेकंड राउंड तक इतनी भरी गई थी। मॉप अप राउंड में आप कितनी मान लोगे? चलो इसको बढ़ाकर हम कर देते हैं 85%। 85% मॉप अप राउंड में, जब सेकंड राउंड तक 51% सीटें भरी गई थी, तो मॉप अप राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा 85% तक भर जाएंगी। 15% सीटें फिर भी खाली बची पड़ी रह जाएंगी, ठीक है? अब BHMS भी है, BUMS भी है, तो बहुत सारी हज़ारों सीटें खाली पड़ी हुई हैं ऐसे ही। तो ये तो बात हो गई अलॉटेड सीट के बारे में। एक रीज़न तो ये है कि ये सीटें खाली रह जाएंगी, इसलिए उनको लाना पड़ेगा सेकंड मॉप अप राउंड, या जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलेंगे। अब बात करते हैं, ये सीटें खाली हो गई। अब ऐसे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो, जिनके नंबर थे क्वालिफाइड, ठीक है? वो इस इंतज़ार में थे कि कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा तो हम गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे। लेकिन यह कह सकते हैं कि कुछ लोग बेवकूफ़ थोड़े से होते हैं बेचारे, उनको पता नहीं चलता। कुछ लोग कॉल मेरे पास में भी आए थे कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, टाइम निकल गया है, अब क्या करें? मैं कहता तो वेट करो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वो आएगा ज़रूर। तो अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट जितने भी थे वो काफ़ी सारे हैं। बहुत एक पेटिशन डाला हुआ है अभी इसके लिए, मतलब एप्लीकेशंस वगैरह फॉरवर्ड की हुई हैं कि जो है प्लीज़ स्ट्रे वैकेंसी राउंड निकालिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड निकालिए। तो वो लोग भी फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही अप्लाई कर पाएंगे। इन सभी लोगों ने क्या है, हेल्पलाइन नंबर पे क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है कि हमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड चाहिए, नहीं तो हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, साल पूरा ख़राब हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 200+ मार्क्स थे, ओबीसी कैटेगरी, SC कैटेगरी, एंड उनके दिल में ये था कि हमें मिल जाएगा क्या, गवर्नमेंट कॉलेज। फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट किया, नहीं मिला। सेकंड राउंड पार्टिसिपेट किया, नहीं मिला। थर्ड राउंड पार्टिसिपेट किया, नहीं मिला। मॉप अप में भी उनको नहीं मिला। अब वो क्या कर रहे हैं, अब जब उनको मॉप अप में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज,
तो फाइनली वो जाएंगे प्राइवेट की तरफ। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं, गवर्नमेंट के लिए देख रहे थे लेकिन नहीं मिला, अब वो प्राइवेट में एडमिशन लेंगे। तो मॉप अप में मैंने पर्सनली भी खुद देखा है, बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट भी चॉइस फिल की है, प्राइवेट भी चॉइस फिल की है एक ही साथ में। उनको नहीं मिलेगा अगर, तो वो अगले एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए बोलेंगे। तो सीट जब इतनी खाली रह जाएंगी तो मैं आपसे ये कह देना चाह रहा हूँ कि बट देखो भाई, सरकार ज़्यादा ही सख्त हो जाए, आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय ज़्यादा ही सख्त हो जाए, NCISM वगैरह ये जितने भी इसको रेगुलेट करते हैं ज़्यादा ही सख्त हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज़ 99% चांसेस हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा और उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अब एक बात उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम हैं, क्योंकि देखो मॉप अप राउंड में हमने कहा था 85% सीटें भर जाएंगी, 15% सीटें खाली बचेंगी, ठीक। ये 15% सीटों के लिए होगी मारामारी, समझ रहे हो। मान लो ये परसेंटाइल कम हो गया, ये 100 से घटकर कितना हो गया, ये 100 हो गया, तो जितने लोगों के मार्क्स कम थे अब वो सब एडमिशन लेना चाहेंगे प्राइवेट में। उनको एडमिशन मिलेगा लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा, आपको जो BAMS कॉलेज मिले, अगर आप BAMS में लेना चाह रहे हो एडमिशन, आँख मीच कर ले लेना। दूसरे सिटी में मिल रहा है, आप लखनऊ के हैं या आप बिहार के हैं, मेरठ में मिल रहा है, ले लो, ईयर मत वेस्ट करना। उन लोगों के लिए मैं और भी एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, जो लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड आने के बाद, परसेंटाइल कम होने के बाद क्वालिफाइड हो जाएंगे और उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा है अगर, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, जाओ गूगल फॉर्म भरो, हम तुम्हें कॉलेज दिलाएंगे, हम तुम्हें सीट दिलाएंगे, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। गूगल फॉर्म भरो, गूगल फॉर्म में 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, आपका नाम है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके स्कोर कितने हैं, आपके नीट में कितने मार्क्स आए हुए हैं वो हैं, ईमेल वगैरह है, आपकी कैटेगरी वगैरह है, वो भरो गूगल फॉर्म। आपका जो है एडमिशन हम करवाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो। लेकिन इस चीज़ में देर मत करना, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड रहेंगी आपको, और इन लिमिटेड सीटों पे बहुत ज़्यादा मारामारी होगी। लास्ट में जिन लोग, जो जल्दी लोग आ जाएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा, जो नहीं आएंगे उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो फटाफट से जाके गूगल फॉर्म भरो, लिस्ट नीचे दी हुई है, गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, जहाँ मिले एडमिशन ले लेना। फीस कोई ज़्यादा नहीं है, BAMS की भी 2,04,600 है, हॉस्टल की 50,000, 60,000, 70,000 तक होगी, लेकिन तुम्हारा साल बच जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि अगली बार का वेट करोगे ना, तो ये जो 117 मार्क्स की तुमको दिख रही है कट ऑफ, ये 130 पे ना चली जाए, तो ये वाला सीन भी हो सकता है। तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सभी जाओ, पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है गूगल फॉर्म पे कांटेक्ट करो, हमसे कांटेक्ट करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।